दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा में 69,000 करोड़ का बजट पास कर दिया है। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गोंडा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर जी, जो दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक भी हैं प्रतिपक्ष पार्टी की ओर से। हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस बार दिल्ली के लिए जो बजट आया है उसको अजय जी कैसे देखते हैं, लोगों की अपेक्षाओं पर ये कितना खरा उतरता हुआ बजट है। अजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली में। बजट को जो आप पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी, आप कैसा मानते हैं इस बजट को दिल्ली के लोगों के लिए? फिलहाल मैं ये मानता हूं कि ये बजट जो है वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना जैसा बजट है। हर बार दिल्ली सरकार जब बजट लाती है तो लोगों को पूरी बात समझ नहीं आती है। वो बात मैंने सदन में भी कही थी। थीम उन्होंने रखा है राष्ट्रभक्ति का थीम। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं और दिल्ली सरकार को धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। आप इस पर कायम रहें। लेकिन पिछले जो थीम बजट इन्होंने लिए थे, एक स्वराज का लिया था सबसे पहली सरकार में, तब वह जन लोकपाल बिल को लेकर के स्वराज बिल की बात की थी। कहां है? कितने वर्ष बीत गए? क्या आप आज स्वराज का और जन लोकपाल का नाम भी लेते हो? धूल धूसरित हो गया। फिर उन्होंने 2018 में पर्यावरण की हालत बहुत खराब थी दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो गई है। तब इन्होंने ग्रीन बजट लिया था। क्या हुआ? आज WHO कह रहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। यही आपका ग्रीन बजट था। तो वही हालात आज यहां पैदा ना हो जाएं दोबारा से। और मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार को इस मामले में राष्ट्रभक्ति पर कायम रहना चाहिए और हम उनके साथ खड़े हैं। पिछली बार से लगातार आम आदमी पार्टी जो है बिजली, पानी, प्रदूषण जैसी विषयों को लेकर के प्रमुखता से आगे रही है। इसी के साथ साथ इस बार के बजट में राशन कार्ड को लेकर के लोग काफी परेशान थे। जो पेंशन लोगों को मिल रहे हैं उसमें बढ़ाने के लिए कोई नई बात नहीं कही गई है। इस तरह के जो आम लोगों के लाभ की जो बात है, जिसको बार बार ये दावा किया जा रहा है हमने शिक्षा स्वास्थ्य पर बहुत बेहतरीन काम किया है, इसको लेकर के बजट में जो प्रावधान है और पीछे जो बार बार वादे किए गए उसकी जो डिलीवरी है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि क्या पीछे वाले जो वादे हैं उस पे और इस बार की योजनाओं में कुछ नई सवाल किया है आपने। और ये सरकार कहती है देखो हम अभी उन्होंने राम राज्य का एक मापदंड दिया। हालांकि राम राज्य पर उन्होंने बहुत अच्छा बोला, हम तो राम भक्तों के राष्ट्र भक्तों की टोली है। और हमने कहा कि आपने 2013, 14, 15 में आपके बयान हैं कि राम मंदिर यहाँ नहीं बनना चाहिए। मेरी नानी ये कहती थी वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, किसी मस्जिद को गिराकर मंदिर हम राम हमारे कैसे रहेंगे, ऐसे सवाल आपने खड़े किए थे। चलिए आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने मन बदला और हम जैसे राम भक्तों राष्ट्र भक्तों की टोली में आप शामिल हुए, बहुत बहुत बधाई। लेकिन आपने उसमें एक पॉइंट कहा राम राज्य में कि हम किसी गरीब को भूखा सोने नहीं देंगे। श्रीमान जी आप ये बताइए कि 3 वर्ष में आपने कितने राशन कार्ड बनाए? आपने राशन कार्ड बंद कर रखा है। गरीबों के राशन कार्ड को आपने बंद कर रखा है। एक कार्ड आप नहीं बना रहे 3-4 साल से। तो फिर और उस बजट में भी कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका मतलब आप सिर्फ वाक्यों से, शब्दों से खेल रहे हैं। विधानसभा में भी ये जिक्र किया था कि जो इलेक्ट्रिक बस की बात हो रही है या जो पहले से जो बसें चल रही हैं उसको भी लेकर के आपने एक आंकड़ा भी पेश किया था, जबकि सरकार कह रही है कि लगातार हम बस की खरीदारी कर रहे हैं। अभी कितने और बस आने की सरकार कह रही है और आपने जो आंकड़ा दिया था वो क्या है? देखिए, इन्होंने कहा कि हमारी लगभग 8698 बसें इन्होंने बताया, जहां तक मुझे ध्यान है 6700 के आसपास बसें इन्होंने बताई। इन्होंने छलावा किया, दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का, आंकड़ेबाजी का खेल किया। और जब मैंने उप मुख्यमंत्री जी से और परिवहन मंत्री से सवाल पूछा तो सदन में इसका जवाब देना चाहिए था बजट सत्र में उनको, उन्होंने दिया नहीं। 3781 बसें चल रही हैं रनिंग कंडीशन में दिल्ली में, ऐसा मैंने दावा किया टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर। तो आप बताइए ना कि मेरे यहां डिपो में, नन्नगरी डिपो में आप जाइए, लूली, लंगड़ी, आड़ी, तिरछी, जिसमें स्टीयरिंग नहीं, किसी में पहिया नहीं,
ऐसी कबाड़ बसें खड़ी हैं और आप गिनती करके दिल्ली की जनता को अपना बेड़े में इतनी बसें बता रहे हो, तो आप सरासर झूठ बोल रहे हो। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे, भरमा रहे हो। आपने डीटीसी के संसाधन बढ़ाने के बजाय घटाए हैं और घाटा बढ़ाया। ये फेलियर है आपकी सरकार का। अच्छा, एक अगले साल नगर निगम का चुनाव है और इस बार जो निकाय का बजट है उसको कम कर दिया गया है बढ़ाने के बजाय। निकाय चुनाव पर और अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं, जबकि निकाय जो है सीधे सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे का क्या तर्क हो सकता है? ऐसा क्यों है कि इस बार निकाय का ही बजट कम किया गया? अब देखिए ना, सवाल में ही जवाब छुपा है आपका। आप ये देखिए कि 60,000 करोड़ का बजट दिल्ली का था, जिसको बढ़ा के उन्होंने 69,000 कुछ करोड़ रुपए किया है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए बढ़े हैं। तो 10,000 करोड़ बढ़े हैं, यानी लगभग 14-15% का आपका बजट बढ़ा है। तो स्थानीय निकाय का बजट भी उतना बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा। उन्होंने लगभग 650 करोड़ रुपए स्थानीय निकाय के घटा दिए, जबकि कोरोना वॉरियर्स असली वही हैं, वही सफाई कर रहे हैं जमीन पर। उनके डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनके सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके टीचर्स स्कूलों में अनाज बांट रहे हैं, दिल्ली सरकार का अनाज भी बांट रहे हैं। तो यह इन्होंने जो किया है, ये इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सौतेला व्यवहार। और बीजेपी की निगम है उसको बदनाम करो ताकि आने वाली निगम सरकार में हम काबिज हो सकें। इस सोच के तहत उन्होंने यह ने नए शिक्षा बोर्ड के गठन की बात की है। दिल्ली सरकार की का अपना बोर्ड होगा, जबकि अब तक यहाँ के स्कूल जो हैं वो सीबीएसई बोर्ड के तहत काम कर रहे थे। क्या सीबीएसई बोर्ड का जो काम करने का तरीका है उसमें कुछ कमियां हैं, या दिल्ली सरकार कुछ नए तरीके से अपने बोर्ड के माध्यम से करने जा रही है? जैसा कि वो कह रही है कि हम 1 घंटे का देशभक्ति का क्लास चलाएंगे, इसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को लाएंगे। और तो ये नए बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, और आप उसको कैसे देखते हैं कि जो नया बोर्ड आ रहा है उससे शिक्षा में कितना बदलाव होगा? देखिए, वो नया बोर्ड लाएं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि हम पहली बार वर्चुअल इस प्रकार का बोर्ड ला रहे हैं जिसमें वर्चुअल क्लासेस चलेंगी। पहली बात तो ये वो झूठ बोल रहे हैं, सारे संसार को झूठ बोल रहे हैं। उत्तराखंड में ऑलरेडी इनसे पहले है। दूसरी बात, सीबीएसई की एक अपनी गरिमा है, अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो अपनी जगह कायम रहेगी। और इन्होंने तो कहा था हम टीचर्स यूनिवर्सिटी लाएंगे, कहाँ है? अब जैसे परिवहन का ही पिछली बार सवाल किया, उनको जनरल बसें तो छोड़िए, इलेक्ट्रिक बसें तो छोड़िए, उन्होंने कहा था हम हाइड्रोजन बस लाएंगे। 2018 में बयान दिए थे, केजरीवाल के ट्वीट देखिएगा आपने, कहाँ है आज तक भी बस? ये ढपोर संघ हैं, जोर जोर से ढपोर संघ की तरह बजाते हैं, और ठीक है, कहीं इनका असर जाता है, कहीं नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि वो जो भी करें दिल्ली के लिए बेहतर करें, तो जो बेहतरी होगी रचनात्मक रूप से हम सहयोग करेंगे। अच्छा, दिल्ली में एक और जो ये है कि जो नए बोर्ड बनेंगे उसमें एक क्लास जो है वो रखा जाएगा राष्ट्रभक्ति के नाम पर। इसके साथ साथ जो है पूरे दिल्ली में 500 झंडे लगाए जाएंगे जो राष्ट्रभक्ति का प्रतीक होगा, लोगों में उसका राष्ट्रभक्ति का विकास होगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में कहा कि जैसे ही राम मंदिर बन जाएगा तो हम दिल्ली के बुजुर्गों को अयोध्या में लेके जाएंगे मुफ्त में। धर्म, राष्ट्रवाद या इस तरह के जो भी विषय हैं वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य आधार रहा राजनीति का। अब उस दिशा में अरविंद केजरीवाल बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कॉपी कर रही है, या अरविंद केजरीवाल उन मुद्दों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ओरिजिनल होता है, कॉपी कॉपी होती है। यह तो कभी भी आंखों के स्कैन से सब समझ सकते हैं। हम तो राम मंदिर के लिए कब से संघर्ष कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है। जब भाजपा पैदा हुई तब से उसके 3 जो कोर इशू थे, धारा 370 समेत, उसमें राम मंदिर था। तो हम तो खुले रूप से मैदान में है ना जी। यही लोग सवाल उठाते थे, राम मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। केजरीवाल जी मजाक उड़ाते थे, हमने तारीख भी बता दी, शिलान्यास भी कर दिया, और हम आगे मंदिर भी भव बनाएंगे। अच्छी बात है। हमने तो पहले कहा कि हम राम भक्तों की टोली, हम राष्ट्र भक्तों की टोली है। तिरंगा भी लगाएं,
तिरंगा देख करके सबके मन में सही का मनुष्य से यानी देशभक्ति की भावना जागृत होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके मुंह में राम बगल में छुरी क्यों है? पुलवामा पर जब अटैक होता है तो आप पाकिस्तान की भाषा में सुर मिलाते हैं, अपने सैनिकों पर सवाल खड़े करते हैं, देश के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा करते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में हुई तब आप सबूत मांगते हैं सेना के खिलाफ। जब टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में खड़ा होता है तब आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं, शर्जील इमाम जैसे लोगों के साथ। जब 26 जनवरी पर आप एनार्किस्ट बन करके अपने आप को और तिरंगा के गणतंत्र रोकने का सवाल पैदा खड़ा कर देते हैं, तो आप कहां खड़े हैं? आप इन चीजों में सुधार करके अगर देशभक्ति को अपनाते हैं तो स्वागत करूंगा आपका, लेकिन आप सिर्फ तिरंगा लहराएं और टुकड़े टुकड़ों के साथ खड़े हों तो हिंदुस्तान इतना मूर्ख नहीं है। कि आपको क्या लगता है कि इस बार का जो बजट है जिसमें 100 एक्सेलेंस स्कूल खोलने की भी बात है, महिला क्लिनिक खोलने की बात है, मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात है और ऐसे कई सारे वादे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार का बजट जिन विषम परिस्थितियों के बाद आया है वो यहाँ के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए कितना संतोषजनक है? देखिए, बजट कोरोना काल में कुछ संसाधन सीमित हुए, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से लगातार पिछले वर्ष के जो आंकड़े थे उन महीनों के उनसे क्रॉस ही कर रहा है, इसलिए संसाधन की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कई मुद्दों पर मुझे दुख है कहते हुए, जैसे निर्भया कांड था, महिला सुरक्षाकरण की ये बात करते हैं, निर्भया कांड के 100-150 करोड़ का बजट ये 1 लाख पर खड़ा कर दिए इस बार ला करके। पत्रकारों को सवाल उठाना चाहिए कि 150 करोड़ का फंड और अब आप 1 लाख का फंड, इतना महिलाओं के प्रति आप संवेदनशील हैं, तो सवाल तो उठता है। दूसरी बात, मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने कही थी 1000 खोलेंगे, अभी तो 200 भी नहीं पहुंचे, 180-81 तक पहुंचे हैं, उसमें से भी बहुत की हालात अच्छी नहीं है, तो जो है उनको ही ठीक कर लो। कहने का क्या है, आप कुछ भी कहते रहे। 2013, 15, 17, 19 के मैंने वीडियो क्लिप्स डाली हैं सोशल मीडिया में, जब उन्होंने कहा कि हर बार वो कहते नजर आ रहे हैं कि 5 साल में मैं यमुना स्वच्छ कर दूंगा, 5 साल में पूरे दिल्ली के में जल को ठीक कर दूंगा, हर नल में जल दे दूंगा और माफिया टैंकर खत्म हो जाएंगे। माफिया टैंकर खत्म हो गया क्या? एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, उसने सुसाइड नोट में खुल करके लिखा है वहां के आम आदमी पार्टी के एमएलए के खिलाफ। क्या हुआ? आपने क्या एक्शन लिया? क्या उसको पार्टी से निकाला है अब तक? तो आप माफियाओं के साथ खड़े हैं। इसलिए इनकी कथनी करने में बहुत फर्क है। ये तो अभी जैसे राहुल गांधी चुनाव के समय जनेऊ पहन के आ जाते हैं, वैसे ही अभी स्थानीय निकाय, उत्तराखंड का निकाय का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव देख करके, पंजाब का चुनाव देख करके यह उसी राहुल गांधी के पैटर्न पर एक नरम हिंदू छवि दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ सदन में इन्हीं के विधायक अमानुल्लाह खान और रहमान साहब दंगों पर जो बातें कह रहे थे वो पार्टी का चेहरा उजागर करता है। मैंने मांग की थी सदन में कि दंगों पर खुलकर चर्चा कीजिए, उस चर्चा से वो भागे और इसी दिन 2 दिन पहले, इसी कारण से उन्होंने 2 दिन पहले इस सत्र को विड्रॉल किया है। यह मैं आरोप लगा रहा हूं उन पर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। तो वादे लगातार होते रहे, वो चाहे स्वराज की बात हो, चाहे जन लोकपाल की बात हो या बिजली पानी समेत कई ऐसे वादे रहे जो हर बजट में नए नए वादों के साथ ये सरकार आती रही, ऐसा कहना है अजय महावर जी का। अजय महावर जी ने ये भी कहा कि वादे हर बार जो भी हुए हैं, एक भी वादों को पूरा नहीं किया गया, सिर्फ आंकड़ों के आधार पर लोगों तक जाने की कोशिश की गई।